हे गाइस व्हाट्सअप, आई एम सौरभ यादव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइंस। और आज हम लोग क्लास 10 की फिजिक्स पढ़ेंगे। उसमें हमारा टॉपिक जो है पावर है। पावर टॉपिक पे जो न्यूमेरिकल बनते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पे उनके न्यूमेरिकल के बारे में बताऊँगा कि पावर्स में जो न्यूमेरिकल हैं किस किस टाइप से हैं और कैसे कैसे उनको सॉल्व करना है। बहुत ही ईजी वे में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए बस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया है पहले से ही। ओके, तो पहले से लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है? द करंट थ्रू ए 12 वोल्ट टंगस्टन फिलामेंट ऑफ लैम्प कनेक्टेड टू ए 12 वोल्ट accumulator of negligible resistance is 3.0 ampere. Calculate the resistance of the filament का रेजिस्टेंस बताना है। द पावर ऑफ द लैम्प की पावर बतानी है। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन किलोवाट कंज्यूम्ड इन 5 आवर। ठीक है, 5 घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा उसके बारे में बात करनी है। ठीक है, तो देखिए मैं फिगर के थ्रू आपको बताना चाहूँगा। देखिए फिगर क्या है। देखिए एक्चुअल में फिगर देखिए ये है। मैंने कहा कि यहाँ पे ये क्या, मैंने एक बैटरी लगा दी और मैंने ये रेजिस्टेंस लगा दिया और रेजिस्टेंस के साथ क्या कर दिया, मैंने इसको रेजिस्टेंस के साथ करंट थ्रू है 12 वोल्ट। ओके, तो एक बल्ब लगा हुआ है। इस बल्ब में क्या है? फिलामेंट है। ठीक है, इसमें फिलामेंट भी होगा, फिलामेंट होगा इसके अंदर। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है आपका, इसे फिलामेंट है, फिलामेंट। ठीक है ना, अरे ये बल्ब है, इसके अंदर फिलामेंट लगा हुआ है। ये क्या है? फिलामेंट। ठीक है ना, इसके अंदर क्या है? फिलामेंट लगा हुआ है। ओके, तो ये हमारा क्या है? पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इसको बोलते हैं 12 वोल्ट। हाँ, जरा इसमें ये बात होगी कि आप लोगों को ये जो एक्यूमुलेटर जो है, एक्यूमुलेटर का मतलब, एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना किसी को। ठीक है ना, तो एक्यूमुलेटर का मतलब यहाँ पे हमारा बैटरी से मतलब है। किससे मतलब है? बैटरी से। ठीक है, एक्यूमुलेटर का मतलब बैटरी है। 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, एक करंट थ्रू ए 12 वोल्ट टंगस्टन फिलामेंट, यानी कि ये बल्ब जो है कितने का है? 12 वोल्ट का है। कितने का है? 12 वोल्ट का है। ठीक है ना, तो ये 12 वोल्ट का फिलामेंट या बल्ब जो है हमारा 12 ठीक है वोल्ट का है। ठीक है, तो और हमें क्या दे रखा है ये, और क्या क्या गिवन है हम लोगों को, जरा देखेंगे। फर्स्ट वाले के लिए हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट का सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो हम लोगों को आई इक्वल टू गिवन है। आई इक्वल टू कितना गिवन है? 3.0 एम्पियर। ठीक है, फिलामेंट ऑफ लैम्प कनेक्टेड टू द 12 वोल्ट एक्यूमुलेटर ऑफ नेग्लिजिबल आर इज दिस। ठीक है ना, करंट दे रखा है, एक करंट इसमें जो है करंट पास हो रहा है। कितना हो रहा है? आई करंट इतना पास हो रहा है। और V इक्वल टू आपका कितना गिवन है? V इक्वल टू कितना गिवन है? 12 वोल्ट गिवन है। ठीक है ना। ओके, फर्स्ट के लिए क्या बोला? द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट। इस रेजिस्टेंस का फिलामेंट बताना है आपको। इस बल्ब का इस बल्ब का जो है हमें रेजिस्टेंस बताना है। देखिए मैंने कहा कि इसमें से कोई करंट पास हो जाएगी, कोई करंट पास हो रही है। ठीक है, कौन सी करंट पास हो रही है? ये 3.0 एम्पीयर करंट पास हो रही है। ठीक है, वही करंट इसमें जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी? जो इसमें करंट होगी, यहाँ से जो करंट निकल के जाएगी वो पूरे सर्किट में होगी करंट। हाँ होगी। ठीक है, तो फिलामेंट जो है, इस फिलामेंट में भी वही करंट जाएगी। इस फिलामेंट का V दे रखा है, I दे रखा है, R निकाल सकते हैं। हम लोगों से R पूछा था, तो R निकाल सकते हैं। तो R निकाल सकते हैं, तो V इक्वल टू आई आर। क्या कर सकते हैं? V इक्वल टू आई आर। ठीक है ना, तो V इक्वल टू आई आर जरा देखेंगे। तो V इक्वल टू आई आर, तो R निकालना है हम लोग को। तो V हमारे कितना है? 12 और I कितना है? 3 इक्वल टू R। तो ठीक है, R इक्वल टू कितना हो गया आपका? R इक्वल टू कितना हो गया? R इक्वल टू हो गया आपका 4 ओम। ठीक है ना, ठीक है ना, इसका बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 4 ओम। ठीक है ना, बात सही है। ठीक है, देखिए सही, द पावर ऑफ द लैम्प। ठीक है, पावर ऑफ द लैम्प सेकंड क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला हमारा P इक्वल टू W/T होता है और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? B इंटू आई होता है। तो हम क्या करें? B इंटू आई ही लगाएंगे। B इज इक्वल टू P इंटू आई। तो इज इक्वल टू P इक्वल टू V की वैल्यू आपको कितनी है? V की वैल्यू 12 गिवन है। 12 इंटू आई की वैल्यू कितनी है? 3 है। और 12 3 कितना होता है? 36 होता है, और 36 वाट। तो P इज इक्वल टू 36 वाट। ठीक है ना, इतनी वैल्यूज आएगी 36 वाट। ओके, ठीक है ना, 36 आ गया इसमें आंसर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या बनना है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द। ठीक है, थर्ड पे बात देखिए, क्या हम लोग को निकालना है?
इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं और ई इंटू पी इंटू टी होता है ना, ठीक है ना। पी गिवन है, गिवन नहीं था, निकाल लिया हम लोगों ने 36, और टी कितना है 5 आवर गिवन है, ठीक है ना। ठीक है, तो हम लोग किस में बताना है, किलोवाट आवर में बताना है, किलोवाट आवर में बताना है, ठीक है। तो देखिए इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लो, यहाँ से किलोवाट में कन्वर्ट कर लो इसको, या फिर लास्ट में जाकर कर लो इसको, ठीक है। देखिए क्या करते हैं फिर इसमें, ठीक है। इसको अगर मैं किलोवाट में करूँगा तो P इक्वल टू कितना का 1000 से डिवाइड कर दूँ इसको, मैं कर सकते हैं ना इसको, 36/1000, और ये कितना हो जाएगा किलोवाट हो जाएगा ना। किलोवाट में कन्वर्ट के लिए 1000 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो P की वैल्यू जो है यहाँ पर देखिए कितना हो गया 36/1000 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक है ना। तो हमें क्या मतलब किलोवाट आवर में निकालना है, तो किलोवाट आवर में निकलेगा जो हमारा आंसर है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना, कितना हो जाता है, ठीक है। जो 6 पंजे 30 का 0 और 6 पंजे 30, 5 के 30, 30 और 5 15 और 3 18 अपॉन, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो आंसर जो निकल के आएगा 18 और कितने 120 हैं, तो 1 2 के बाद 0 हो जाएगा, ये हमारा हो गया किलोवाट आवर, ठीक है ना। तो E इक्वस टू हमारा ये क्या हो गया, E इक्वस टू हमारी वैल्यू निकल आई, कितना निकला 0.18 किलोवाट आवर, ठीक है। और यही हमारे आंसर है, ठीक है ना। इजी था क्वेश्चन, ठीक है, निकाले हम लोगों ने, ठीक है। तो मैंने एक सर्किट के थ्रू आपको बनाने सिखाया था, आपको रेजिस्टेंस क्यों नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इससे बात समझ में आ रही है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिटाते हैं इसको और फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक केटल इज रेटेड एट 230 वोल्ट 1000 वाट, ठीक है, इतना रेटेड है, यानी कि एक केटल है, मतलब केतली है ना, कितने उसका वोल्ट, उसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्टेज है वो कितना 230 वोल्ट पे काम करेगी, ठीक है ना। और कितने की है 1000 वाट की, उसकी पावर कितनी है 1000 वाट है, ठीक है। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स एलिमेंट इन यूज, उसको रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो जरा देखिए, सॉल्यूशन जो हम लोग करेंगे तो इसमें क्या गिवन है, ये इसको हम लोग क्या करते हैं वोल्टेज बोलते हैं, तो V इक्वल्स टू आपको गिवन है 230 वोल्ट दे रखा है, और W से क्या रिप्रेजेंट होता है पावर रिप्रेजेंट होता है, इसलिए P इक्वल्स टू आपको गिवन है, क्या गिवन है 1000 वाट, 1000 वाट गिवन है, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स एलिमेंट इन यूज, है ना, रेजिस्टेंस पूछा है आपसे, R पूछा है, ठीक है ना। करें क्या, देखिए पावर के कई फॉर्मूले बोलते हैं, P इज इक्वल टू V इंटू आई पढ़ा था हम लोगों ने, और पढ़ा था इक्वल्स टू आई स्क्वायर R पढ़ा था, और क्या पढ़ा था V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है ना। ये फॉर्मूले पढ़े होंगे। देखो देखो हमारे क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर, तो आई की जगह पे मैं क्या लिख दूँ V अपॉन आर लिख दूँ, तो V स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से वैल्यूज को उठा कर रख दो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर V की वैल्यू रख दो, तो आई आर हो जाएगी, तो आई स्क्वायर R हो जाएगा, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले हैं, इनमें से देखिए कौन सा फॉर्मूला हमारा सुटेबल है, बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें। आपको V गिवन है, P गिवन है, आई R निकालना है, तो क्या देखिए P V और R में रिलेशन, P B और R में रिलेशन, तो ये वाला है ना, तो क्या है, P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। V की वैल्यू कितनी है आपकी, V की वैल्यू जो है आपकी 230 वोल्ट है, ओके, और क्या है 1000 वाट गिवन है, ठीक है। चलो यहाँ नहीं लिखेंगे, इसका लिखता हूँ मैं, P कितना है 1000 इक्वल्स टू V की वैल्यू कितनी है 230 इंटू 230 लिख सकता हूँ इसको मैं, ठीक है, अपॉन R, इतना लिख सकते हैं। R को इधर लेके आइए और 1000 को इधर लेके जाइए, ठीक है ना। तो जरा देखते हैं क्या होने वाला है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, R इक्वल्स टू ये हमारा हो जाएगा 230 इंटू 230 अपॉन 1000, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 जीरो चले जाएंगे, इसका मल्टीप्लाई कर दिए 2 to 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कितना आता है, ठीक है, कितना हो जाएगा 3 3 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है। और कितना हो जाएगा ये 40 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, ठीक है, 9
ठीक है, कितना हो गया 529/10। तो इसका मतलब क्या होगा, 10 जो है एक पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, तो इसका आंसर जो निकल के आएगा 5.9। ठीक है, तो आपकी क्या है, जो पी की वैल्यू निकल आई। क्या पूछा था आपको कि, एक मिनट, आपसे क्या पूछा था, आर पूछा था ना, तो ये क्या है, ओम, इतना रेजिस्टेंस आपका निकल आया 52.9 ठीक है, इसका रेजिस्टेंस निकल आया। देखते हैं इतना ही आंसर है। ठीक है, हाँ इतना ही है। ठीक है ना, 52.9 ओम करंट निकल आया। ठीक है, पहली बात समझ आ गई। तो कह रहे हैं व्हाट इज द सेफ वैल्यूज ऑफ द करंट। वो कह रहे हैं करंट, सेफ वैल्यू ऑफ करंट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि करंट कितना पास हो उसमें से, कि फूके ना, फूकना जानते हो ना, फूकना जानते हो। अगर बल्ब है आपका कितने का है, कम करंट का है, आप उसे ज़्यादा दे दोगे तो क्या होगा, फ्यूज़ हो जाएगा वो, है ना। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि फ्यूज़ ना हो। ठीक है ना, ज़्यादा करंट दे दोगे तो फ्यूज़ हो जाएगा। तो बता रहे हैं कितने, ये जो केटल जो बनी हुई है कितनी करंट के लिए बनी हुई है, इससे ज़्यादा अगर तुम दे दोगे तो वो क्या हो जाएगा, फूक जाएगा। ठीक है ना, तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको आगे। देखो क्वेश्चन को सेकंड नंबर है, जैसे आपने कॉपी कर लिया होगा, नहीं तो कर लीजिए। ठीक है, तो इसको मैं हटाता हूँ मैं, और ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग क्या करते हैं इसको। सेकंड नंबर का देखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन में वो क्या कहना चाह रहा है हम लोगों से। देखिए सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द सेफ वैल्यू ऑफ, यानी कि इसको हम लोग जो बी जब निकालेंगे तो बी का सॉल्यूशन बी का निकालेंगे, तो हमें क्या फाइंड क्या गिवन है। देखिए हमें v = 230 जो है बी पार्ट जो था उसमें आपको v = 230 वोल्ट दे रखा था, और क्या दे रखा था, p = देखा था आपको 1000 वाट। ठीक है, देखते हैं क्या दे रखा था, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई इसमें। ठीक है, इतना ही गिवन था। आपको पूछ रहा था आई, यानी कि आपको सेफ करंट पूछ रहा था। सेफ करंट का मतलब कि केतली जो हमारी ना फूके ना, ठीक है, नहीं तो फ्यूज़ हो जाएगी अगर ज़्यादा करंट दे दोगे, तो वही सेफ करंट पूछ रहा है। तो क्या है, देखिए P = हमारे फॉर्मूला होता है P = V × I होता है, और क्या होता है P = V² R होता है, और क्या होता है I² R होता है। ठीक है ना, ये फॉर्मूले होते हैं। तो इसमें तो बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाएं, जिसमें V भी हो P भी हो, तो पहला वाला लगा देना। तो P = V × I, P की वैल्यू 1000 है, V की वैल्यू 230 इसके नीचे ले आऊँगा, और I = हो जाएगा। ठीक है, तो I = 100/230। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो जाएगा 4.3 एम्पियर। ठीक है ना, इतना करंट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है ए 6 वोल्ट 12 वाट लैम्प इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए रजिस्टर R एंड ए सोर्स ऑफ 12 वोल्ट सप्लाई। ओके, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ द रजिस्टर R। जो हमारे रजिस्टर R जो लगा हुआ है वो क्यों लगाया गया है। ठीक है, दूसरा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर R फॉर द पर्पज वर्किंग फॉर द लैम्प। हमारी जो लैम्प जो है प्रॉपर वर्किंग करती रहे, इसके लिए रजिस्टर की R की वैल्यू क्या होगी, रजिस्टर R की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, R तो लगाओगे भाई, कितने ओम का लगाओगे उसके बारे में बात कर रहा है। वो कह रहा है व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ठीक है, करंट कितना पास होगा। तो चलिए पहले इसे बताते हैं कि 6 वोल्ट का क्या है। ठीक है ना, मैंने कहा कि इसके लिए मैंने, देखिए यहाँ से शुरू कर देता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने क्या, एक रजिस्टर लगा दिया, और इसके साथ में मैंने जो लैम्प को मैंने बल्ब की तरह ले रहा हूँ। ठीक है ना, इसको पॉजिटिव, ये माइनस हो गया। ठीक है ना, इसको मैं ऐसे करके कनेक्ट कर दिया। मैंने कहा कि ये प्लस है, ये माइनस है। ओके, प्लस है माइनस है, ये बल्ब है। मैंने कहा कि इसके अंदर ना, इसके अंदर कोई फिलामेंट है, इसके अंदर फिलामेंट है। ओके, तो 6 वोल्ट और 12 वाट जो दे रखा है वो दे रखा है लैम्प। लैम्प हमारी क्या है, इसको मैंने क्या बोल दिया, लैम्प है ये हमारी क्या है, लैम्प। ठीक है ना, लैम्प की क्या दे रखा है, पावर दे रखी है और वोल्टेज दे रखी है। यानी कि ये लैम्प जो बनी है 6 वोल्टेज के लिए बनी है। ठीक है, और कितने वाट के लिए बनी है, 12 वाट। ठीक है ना, यानी कि ये जो बल्ब, जो भी लैंप लगी हुई है, ये सिर्फ 6 वोल्ट की अगर बैटरी होगी तो प्रॉपर काम करती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, 6 वोल्ट की है। ओके, छोटी बैटरी होगी तो काम कर जाएगी। लेकिन आपकी जो सप्लाई जो है 12 वोल्ट, देखिए ये सप्लाई क्या है, 12 वोल्ट है। अच्छा ये बताइए कि हम लोगों ने वो देखे होंगे ना अपने एलईडी बल्ब, छोटे छोटे से होते हैं, इतने छोटे वाले होते हैं ना, जो हम लोग की झालर वगैरह में लगे होते हैं। ठीक है, उसको क्या करें, उसको हम लेकर के आएँ और उसको अपने ये सर्किट जो है इसमें लगा दें, उसको स्विच में लगा दें, तो क्या होगा, क्या ग्लो करेगा, वो जलेगा नहीं, फूक जाएगा। क्यों फूक जाएगा, क्योंकि
वो जो है कम वोल्टेज के लिए बना होता है, ठीक है। और ये हमारी वोल्टेज 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट है। इससे बात जहाँ पर है कि ये 6 वोल्ट के लिए हमारे का एलईडी मेरी 6 वोल्ट के लिए बनी हुई है, 6 वोल्ट के लिए, और मैं किस में लगा रहा हूँ 220 वोल्ट में लगा रहा हूँ, तो क्या होगा, फूक जाएगा। इससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो हमारा बल्ब जो है वो कितने का है, 6 वोल्ट का। इस 6 वोल्ट की बैटरी के साथ लगा दो, कुछ नहीं लगाना है, आराम से जलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो 12 वोल्ट है, बहुत ज़्यादा हो गया, इससे डबल हो गया, तो क्या होगा, अगर ऐसे ही इसको लगा दोगे तो क्या फूक जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया, चलो फ्यूज़ नहीं कराना है तो हमने कहा कि इसके में हम लोग क्या है, रजिस्टर आर लगा दिया। क्या लगा दिया, रजिस्टर आर लगा दिया, इसके साथ सीरीज़ में लगा दिया। सीरीज है, बात समझ में आ रही है। क्या किया, 12 वाट क्या है, इसकी पावर है, 6 वोल्ट क्या है, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस है कि जो लैंप जो बनी हुई है वो 6 वोल्ट बैटरी के लिए बनी है, और आप इसे 12 वोल्ट बैटरी पे जब लगाएंगे तो एक रजिस्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या करेगा, करंट को कम करता है ना। और क्या है, ये सीरीज में लगा हुआ, तो आपको पता होगा रेजिस्टेंस सीरीज में कब लगाए जाते हैं, रेजिस्टेंस सीरीज में जब लगाए जाते हैं जब रेजिस्टेंस आपको क्या करना हो, ज़्यादा करना हो, ठीक है ना। रेजिस्टेंस क्या हो, ज़्यादा करना हो, ज़्यादा होगा तो करंट कम फ्लो होगा, तो हमें भैया इसमें करंट कम ले जानी है, अगर ज़्यादा चली जाएगी तो जो फूक जाएगा ना, ठीक है। इसलिए रेजिस्टेंस, तो पहले का क्या है, आपको पहला क्या, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रजिस्टर आर, ठीक है, इंक्रीज, ठीक है, क्या करेंगे, डिक्रीज द करंट। पहले का जो आंसर है वो कह रहा है डिक्रीज द करंट, डिक्रीज द करंट। डिक्रीज क्यों करेंगे, डिक्रीज करेंगे ना, नहीं तो फूक जाएगा। ये रेजिस्टेंस क्यों लगाया गया, अरे यहाँ पे 12 वोल्ट ना पहुँच पाए, अरे यहाँ से 12 वोल्ट से कोई करंट निकलेगा, वो करंट ज़्यादा होगा, वो जहाँ पे ना पहुँच पाए, पूरा पहुँच जाएगा तो फूक जाएगा, ठीक है ना। बात समझे कि पहले का तो यही है कि डिक्रीज द करंट। रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में इसीलिए लगाए जाते हैं जब उनका रेजिस्टेंस बढ़ाना होता है, तब लगाते हैं, ठीक है ना। दूसरा देखेंगे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर आर फॉर द पर्पज द वर्किंग। रजिस्टर आर, हमें क्या करना है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके, आर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो क्या करना है, तो आपने इसको तो कॉपी कर लिया होगा ना, ठीक है। इसको करंट करना है और मुझे क्या है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ इसको, ठीक है ना, इसको मिटाते हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं जब तक हो रहा है तब तक, ठीक है, देखेंगे। आपको इसमें क्या गिवन है, वी गिवन है, आपने क्या था 12 वोल्ट गिवन है, आर गिवन है, आपको बोले फाइंड करना है। क्या आई गिवन है, आई गिवन है, आई गिवन नहीं है, ठीक है। अब आई कैसे निकलेगा, आई यहाँ से निकलेगा, इससे, इनसे निकलेगा, क्योंकि इसके अंदर वही करंट फ्लो होगा। देखिए यहाँ से जो करंट जो फ्लो होगा वही करंट इसमें से फ्लो होगा, ठीक है ना। तो वही करंट फ्लो होगा, यानी कि हम जो कहें यहाँ से जो आई जो निकल के आएगा, यानी कि हम इसमें करंट निकाल लें कि कितना आई निकल के जाएगा, यहाँ से आई निकाल लें, यानी कि हमें क्या दे रखा है, 6 वोल्ट दे रखा है, और क्या दे रखा है, वाट दे रखा है, पावर दे रखी है उसकी। तो हम लोग क्या करें, यहाँ से हम लोग क्या करें, ठीक है, बल्ब लैंप के लिए बात कर रहे हैं। लैंप में, लैंप का क्या आपको दे रखा है, V = 6 वोल्ट दे रखा है, और क्या दे रखा है आपको, P = कितना दे रखा है, 12 वाट दे रखा है। तो P = हमारा फॉर्मूला था V × I, P = V × I फॉर्मूला होता है ना। I निकालना यहाँ से, I, ठीक है ना, इसके अंदर I करंट कितना पास होगा, ठीक है, ओके ना। तो P की वैल्यू कितनी है, 12 है, V की वैल्यू, V कितना अपॉन 6 ले लो उसके, और इंटू I हो जाएगा। तो I = कितना हो जाएगा हमारा, I = हो जाएगा हमारा 2 एम्पियर, ठीक है ना। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये जो लैंप जो बनी हुई है वो कितने करंट के लिए बनी हुई है, 2 एम्पियर करंट के लिए। 2 एम्पियर करंट दोगे तो काम चलेगी, आपने 2 से 3 कर दिया तो ही ये फ्यूज हो जाएगा, उड़ जाएगा, है ना, ठीक है ना। तो ये क्या है, आई किस कौन सा आई है, ये अगर हमारा जो लैंप जो है इसके लिए बना है, लैंप का आई है, ठीक है। क्या है, लैंप जो है, लैंप का आई है। लैंप जो बनी हुई है वो 6 वोल्ट के लिए बनाई गई है, और इसमें से करंट कितना पास होना चाहिए, 2 एम्पियर करंट पास होना चाहिए। इसमें 2 करंट एम्पियर पास होगा, तो यहाँ से भी सब में क्या है, 2 एम्पियर पास होगा। कितने का पास होगा, 2 एम्पियर पास होगा। तो ये तो उसको फर्स्ट का लिया, आई निकल आया।
आई निकला है ना, ठीक है। लैम्प का जो है आई इक्वल टू 2A निकला है, 2 एम्पीयर करंट है, ठीक है। आई के जो लैम्प जो है, लैम्प के पास क्या क्या होगा, लैम्प का आर होगा, आई होगा और बी होगा ना लैम्प का। मैंने कहा कि आर इसका आर डैश होगा, लैम्प का रेजिस्टेंस होगा। अरे लैम्प में बल्ब लगा होगा, बल्ब का हर चीज़ का रेजिस्टेंस होगा, उसका भी रेजिस्टेंस होगा। आई निकाल लिया हम लोगों ने, वी पता है, तो आर निकाल लें। तो मैं आर डैश कर लूँ इसको, आर डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी अपॉन, अरे वी इज इक्वल टू आई आर से, तो आर डैश इक्वल टू वी अपॉन आई, ठीक है ना, वी अपॉन आई। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस बल्ब की बात कर रहा हूँ, इसकी, ये जो लैम्प जो है ना, इसी की बात करी है मैंने, ठीक है ना। इसमें इसका कितने करंट के लिए बनाया गया है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, वो भी हम क्या है वो निकाल रहे हैं। तो आर डैश इक्वल्स टू, तो आर डैश करके जब निकालोगे आप, तो वी की वैल्यू आपकी कितनी है, कितना दे रखा है वी आपका, वी गिवन है 6, और आई की वैल्यू कितनी है 2 है। तो आर डैश इक्वल्स टू कितना हो गया, आर डैश इक्वल टू कितना हो गया 3 ओम। यानी कि आपकी लैंप जो है, लैंप, चलिए मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ इसको, है ना। ठीक है, तो देखेंगे क्या है आर डैश, हमारा जो लैंप जो थी, लैंप का आई इज इक्वल टू 2 एम्पेयर निकल आया, आर इक्वल टू आर डैश इक्वल टू 3 ओम निकल आया, ठीक है ना। और V इक्वल टू आपको गिवन है, उसका कितना गिवन है, लैंप का 6 वोल्ट गिवन है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये सर्किट जो है कुछ ऐसा हो जाएगा, इसका भी रेजिस्टेंस होगा कुछ में, इसको ऐसे कर लो, मैंने इसको आर डैश बोल दिया, इसको आर बोल दिया, यानी कि इसको हटा करके मैंने क्या कहते हैं, मैंने इसको रेजिस्टेंस की तरह ले लिया, आपको समझने के लिए, नहीं तो मैं ऐसे करते तो आप कहते कि हाँ भाई आर कहाँ से आ गया। तो इसकी क्या है, इसके सिर्फ रेजिस्टेंस को लिया गया, इसको हटा कर मैंने रेजिस्टेंस आर डैश बना दिया मैंने, ठीक है। कितना है, जो 12 वोल्ट है, ठीक है ना। आपको पता चल गई बल्ब का क्या है, हमें आर डैश निकाल लिया हम लोगों ने। अब ये और ये आपको दिख रहे हैं, क्या है ये बताइए, आर एंड आर डैश आर इन सीरीज, ये सीरीज में है, आर एंड आर डैश किसमें, सीरीज में है, तो आप जानते हो क्या होता है, तो इनको रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इनका, आर प्लस आर डैश हो जाएगा। मैं कर दूं इसको आर ई इक्वल टू आर डैश, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा आर प्लस 3 ओम, इतना हो जाएगा ना, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। आर प्लस 3 ओम हो गया रेजिस्टेंस। अब इसकी जगह पे क्या किया मैंने, इनको हटा करके एक आर ई रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने कहा एक आर ई रेजिस्टेंस लगा दिया, जिसकी वैल्यू जो है आर प्लस 3 है, ठीक है ना। आर गिवन है, वी गिवन है, आई निकाल लेंगे ना, क्या गिवन है आपको इसमें, देखिए वी इक्वल टू गिवन है, वी इक्वल टू 12 वोल्ट गिवन है, आर ई इक्वल टू गिवन है आपको कितना, आर प्लस 3, और क्या पढ़ना गिवन है आपको कितना, आर प्लस 3, और क्या पढ़ना आई फाइंड करना है, तो निकाल सकते हैं वी इज इक्वल टू आई आर से, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर से, ठीक है ना। तो हम लोग को रेजिस्टेंस जो था आर, उसको नहीं आई नहीं फाइंड करना, आई नहीं क्या फाइंड करना था हम लोगों को, आर डैश फाइंड करना है, और आई इज इक्वल टू जो है आपको 2 एम्पियर करंट दे रखा है, यानी कि ये बल्ब को बचा के रखना है ताकि ये फूक ना जाए, ये लैंप फूक ना जाए। तो कितना करंट जाएगा, 2 एम्पियर करंट ही जाना चाहिए, यानी कि इसका मतलब ये है कि पूरे सर्किट में करंट 2 एम्पियर ही जाना चाहिए। तो 2 एम्पियर करंट हो गया। वी इज इक्वल टू आई आर से निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी है, 2 है, वी की वैल्यू कितनी है, वी की वैल्यू 12 है, और आर की वैल्यू कितनी है, आर प्लस 3, इसको इधर पहुंचा दो, 2 आर प्लस 6 इक्वल टू 12 हो जाएगा, और तो 2 आर इक्वल टू 12 माइनस 6, तो आर इक्वल टू 6/2, तो आर इक्वल टू कितना हो गया 3 ओम,
ठीक है ना। तो ये रजिस्टर जो लगा हुआ था, इस रजिस्टर की जो वैल्यू जो निकल के आई है वो कितनी आई है, 3 ओम। ये रजिस्टर कितने का है, 3 ओम, ठीक है ना। और लास्ट वाला क्वेश्चन था कि सेफ करंट कितनी है, तो सेफ करंट आपकी कितनी है, I = 2 एम्पियर जो करंट आपने निकाली थी वो आंसर हो गया। R = 3 ओम, ठीक है। बात समझ में आई। क्या किया हम लोगों ने इसमें, हम लोगों ने इस लैंप की सारी कहानी थी। लैंप के बारे में 6 वोल्ट दे रखा है, 12 वाट दे रखा है। आप जानते हो कि इसको 6 वोल्ट की बैटरी के लिए बनाया गया था। तो 6 वोल्ट की बैटरी में कितना करंट निकलना चाहिए था जो इसको फूकने से बचा ले, तो कितना था, वो कितना था, 2 एम्पियर करंट, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या क्या होगा, देखो लैंप में क्या मैंने बताया, मैंने R इसका रेजिस्टेंस होगा, I इसका होगा, V इसका गिवन है आपको, ठीक है ना। तो I हम लोगों ने निकाल लिया इसके, ठीक है। जब I निकाल लिया तो हमने इसका रेजिस्टेंस भी निकाल लेंगे, आखिर इस लैंप का रेजिस्टेंस कितना है। तो ये रेजिस्टेंस, इसको रिप्लेस कर दिया मैंने रेजिस्टेंस मान करके इसको। तो ये वाला रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस दोनों कैसे हैं, सीरीज में है, सीरीज में। और सीरीज में क्या होता है, दोनों ऐड हो जाते हैं। तो रेजिस्टेंस को निकाल लिया हम लोगों ने, ठीक है ना। 12 वोल्ट दे रखा था और इसके अंदर करंट कितनी पास होगी, करंट उतनी ही पास होगी जितना ये बल्ब है। अरे बल्ब को ही तो चलाना है ना, आपको बचाना है उसको फूकने से। ऐसा नहीं है कि आप उसको, ये है 2 एम्पियर के लिए और आप इसे 3 एम्पियर दे दोगे, तो ऐसा नहीं है। 2 एम्पियर के लिए बना हुआ तो इसका मतलब पूरे सर्किट में 2 एम्पियर ही रहना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने रजिस्टर लगाया था। इस रजिस्टर की वैल्यू पूछ रहे थे कि कितनी है, ठीक है ना। तो इसको हम लोगों ने 12 वोल्ट, अब जो है ये हमारा इस तरीके से हो गया 12 वोल्ट, और ये कितना हो गया, इसको सीरीज में RE करके हम लोगों ने सीरीज में सॉल्व किया इसको, और सॉल्व करने के बाद 12 वोल्ट निकला। 12 वोल्ट निकला तो हमें V गिवन है, RE = R+3 और 2 = 2 एम्पियर गिवन है। V = IR से हम लोगों ने निकाल लिया, तो R = 3 ओम हमारा आंसर जो है वो निकल आया, ठीक है ना। बात समझ में आई। कहानी सिर्फ ये है कि लैंप के पास अपना किस करंट के लिए बनाई गई है, कितनी करंट के लिए बनाई गई है, उसका रेजिस्टेंस तो खुद का होगा ही होगा, और उसकी कहते हैं पावर उसकी दे रखी है, ठीक है ना। ओके, तो पावर दे रखी है, उससे हम लोग करंट निकालेंगे, करंट निकलेगा तो करंट से हम लोग उसका रेजिस्टेंस निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे तब बात बनेगी क्वेश्चन पे, ठीक है, तब हम लोग इधर आ पाएंगे। तो इसमें थोड़ा टफ वाला जो पोर्शन है वो सिर्फ ये है कि लैंप के बारे में दे रखा है, ठीक है। इसकी R' हम लोगों को निकालनी पड़ेगी रेजिस्टेंस, ठीक है ना, तब इसको निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन हो गए, तो ठीक है, तो फिर पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।